जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का जो सीट था वो जो पहले 24,000 जो सीट था, ठीक है, 24,000 सीट था, वो बढ़ा के अभी कर दिया गया 45,000 के प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो अपना तैयारी था उस तैयारी को एकदम पूरा क्या कर देना है, वो तैयारी को बढ़ा देना है, जिससे कि एसएससी जीडी का जो डेट भी जो है वो भी डिक्लेयर हो गया। एसएससी जीडी का जो डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो सबको पता होगा कि जनवरी जो है 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। तो साथ में कोशिश ये मेरा रहेगा कि साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज जो हम लेके आए हैं, आज सबसे पहले हम लोग मैथ का यहाँ इसमें प्रैक्टिस चलेगा, मैथ का चलेगा, हिंदी का भी चलेगा, कोशिश करेंगे कि सारा सब्जेक्ट का करने का। तो हम आज तो सिर्फ जो मैथ का लेकर आए हैं और मैथ में हम सिंप्लीफिकेशन से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप भी साथ में ट्राई कीजिए और देखिए कि कितना सही हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है। मतलब यहाँ से साफ हो रहा है कि जो हर बार जब कोई भी ऐसा संख्या होगा, जब 34 से उसको डिवाइड करेंगे या तो 58 से डिवाइड करेंगे या तो 94 से डिवाइड करेंगे, जब भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, समान होगा। तो इसका कंसेप्ट होता है कि जब भी शेषफल समान हो और जब बड़ी संख्या की बात करें, तो जब भी एक चीज़ याद रखना कि जब भी बड़ी संख्या का बात करें तो एचसीएफ निकालना है, छोटी संख्या का बात करें तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो और जब यहाँ बात आ गया कि समान शेष का, ठीक है, शेषफल जब समान रहे, तो अगर तीन संख्या हो ए बी और सी, अगर तीन संख्या हो और शेषफल समान अगर आता हो, ठीक है, शेषफल समान अगर आता हो तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी मोड़ देंगे और b माइनस सी मोड़ देंगे और c माइनस ए, ये तीनों का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो देख लेंगे कि क्या एचसीएफ आता है, फिर वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। जब इसको 58 माइनस 34 कर लीजिए, इसका कुछ वैल्यू आएगा। फिर 94 माइनस 58 कर लीजिए, इसका कुछ आंसर आएगा। और फिर 94 माइनस 34 कर लीजिए, इसका कुछ आंसर जाएगा। जब 58 माइनस 34 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24। फिर जब 94 माइनस 58 करेंगे तो 14 में 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा। और यहाँ 8 बच गया तो 8 में 5 तो 3, 36 आ जाएगा। और फिर 94 माइनस 34 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 में 4 0 जाएगा और ये 9 में 3 तो 6 आ जाएगा। तो अब इसका हमको एचसीएफ निकाल लेना, 24, 36 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। 24, 36, 60 का एचसीएफ क्या होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12, इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 6 और 12 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यहाँ ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या की नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूर्ण संख्या की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या की बात किया जाए, मतलब जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 और 12 का। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 6 और 12 का एलसीएम आता है 12, लेकिन 12 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी का मल्टीपल ढूंढेंगे हम लोग। तो 12 का अगला मल्टीपल क्या आएगा, 24, ये भी पूर्ण वर्ग में नहीं है, 12 भी नहीं है, तो अगला क्या आएगा, 36। तो 36 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और क्या है, इसका एलसीएम भी है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका आंसर 36 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y इस फॉर्म में है नंबर, वो जो संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए कि संख्या की जो भी कोई भी संख्या, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या किससे होगा, 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी होगा, क्योंकि 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है, तो 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर कोई संख्या 8 से तो विभाज्य हो ही जाएगा, लेकिन बात करेंगे कि 9 से, तो 9 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, जब हम लोग चेक करेंगे इसको तो देखिए ये संख्या है, संख्या को लिख लेते हैं 4x 5 7 3 और वो y है। ठीक है, यही संख्या है, इसको हमको 72 से डिवाइड करना है। 72 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करें, तो हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से देखिए 4 + 5 9, ये कट जाएगा। ठीक है, आगे बच रहा है 7 और 3 10 बच रहा है। ठीक
ठीक है। तो अगला हमको नंबर क्या चाहिए, 7 और 3 बच रहा है, यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। या तो हम लोग देख लेंगे 7 और 3 10, और x प्लस वाई क्या आना चाहिए, जो सबसे छोटी हो, आसपास ही इसका हो, जो 9 से कटता हो। तो क्या आ जाएगा, तो 10 आ रहा है पहले से हमारा, 7 और 3 10 आ रहा है, प्लस x प्लस वाई आ रहा है, और हमको 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 से 10 से ज़्यादा संख्या चाहिए, तो अगला क्या संख्या आएगा, 18 आएगा। तो घट क्या रहा है हमारा, x प्लस वाई 8 घट रहा है, 10 पहले से 8 तो 18 हो जाएगा। तो जो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या जो है वो 7 5 8 P 0 9 Q 5 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का वैल्यू क्या होगा। तो 3 से विभाज्य का क्या नियम होता है कि जो उसका संख्या के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य का क्या नियम होता है कि जितने भी संख्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें हम चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। जब इसमें 3 से चेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लिखेंगे तो 7 5 8 P 0 9 Q 5, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेंगे कि 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। जैसे 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, डिवाइड हो गया। 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 मतलब कि 12 डिवाइड हो जा रहा है ना। या तो 8 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो गया, 13 आ गया। 13 में 12 डिवाइड होगा, शेषफल 1 बचेगा। अब हमको अगला क्या नंबर चाहिए, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर 2 बैठाएंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो हमको क्या हो जाएगा, यही आंसर यही हो जाएगा। न्यूनतम मान पूछा है, अगर 5 भी बैठाएंगे तो भी कट जाएगा। और तो यहाँ 5 और 2 में ऑप्शन कौन सा होगा, तो 2 ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 3, और 3 ये डिवाइजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, जो 2483 में जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या बात किया जाए तो इसमें 2 चीज़ याद रखना है कि जब छोटी से छोटी संख्या बात किया जाए तो एलसीएम का काम करेंगे, और जब जोड़ने का बात करेंगे तो उसके बारे में भी क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अगला जो प्रोसेस होगा इसका, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो 60 को क्या करेंगे हम लोग, 60 से जो है इसको, ये 2483 जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो अगला क्या कर देंगे हम लोग, 60 से, यहाँ देख लिखिए, 60 से क्या करेंगे हम लोग, 2483 है इसको डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे देखिए 4 बार में चला जाएगा, ये 240 हो जाएगा, बचेगा 8 3, और जब 3 नीचे उतारेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ये आ जाएगा 60। इसका जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा कितना, 23 बचेगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखेंगे इसका जो शेषफल है वो 23 हो जाएगा। तो अगला हम लोग को क्या स्टेप लेना है, अगला स्टेप क्या करना है, जब भी जोड़ने का बात करें, ठीक है, जब भी कुछ जोड़ने का बात करें तो इसका अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक, हम लोग शेषफल नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, अंतर। जो भाजक होगा और जो शेषफल होगा उसका अंतर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका 23 भी दिया रहेगा, जो शेषफल रहेगा वो भी, लेकिन 23 का यूज तब करना है, 23 को घटाने का समझ काम करना है। अगर क्वेश्चन ये बोला जाए कि इसमें क्या घटाएं, तो जब घटाने का बात करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 23 को माइनस कर देंगे। की ओर बढ़ते हैं जब, तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो पिछला क्वेश्चन जो था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। जब उसी में इसमें भी पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 और 6 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या क्या जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 4 5 और 6 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 60 ही आएगा। फिर से जब इसका एलसीएम 60 आएगा तो क्या करेंगे, 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 1014 को। ठीक है, 1014 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ये 60 आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 41 बचेगा। फिर नीचे 4 उतरेगा, फिर 6 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे 360 बचेगा, अब आ जाएगा। अब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर देखिए 4 आ गया, और 11 में 6 तो 5 आ गया, तो 54 आया। ठीक है, अब क्या करना है, 54 भी ऑप्शन दिया रहेगा और इसका अंतर भी दिया रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका अंतर को देखना है। जब जोड़ने का बात करेगा तो किसका अंतर बात देखेंगे हम लोग, अंतर का। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 6। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 6 कहाँ है, तो बी ऑप्शन में 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जब इकाई अंक की ओर बात जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो
जो पावर रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पावर जो रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, पावर जो रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ शेषफल आएगा, जो शेषफल बचता है उसी को क्या कर देते हैं हम लोग, उसका पावर बना देते हैं। जब इसका शेषफल क्या बचेगा, देखिए 4 से 48 एक बार में चला जाएगा, ये 4 कितना 48 कट जाएगा तो एक शेषफल बचेगा, है ना, 12 चौका 48, एक शेषफल बचेगा। तो पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ जब इसका डिवाइड करेंगे 4 से तो देखिए 4 से इसका पावर कितना बच जाएगा, तो इसका शेषफल 2 बच जाएगा, तो 3 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 3 का पावर कितना, 1 तो 3, और 3 का पावर 2 कितना 9, और 3 का पावर 3 कितना 27, 3 का 3 पावर 3 कितना 27, 3 3 होती है 27। अब इकाई अंक को जोड़ देते हैं, तो 9 और 3 12 और 7 कितना आ जाएगा, 12 7 19, 19 का इकाई अंक कितना 9, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है कि क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि जो संख्या दिया हुआ है उसको 10 से भागा दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो शेषफल इसमें पता करना है। तो शेषफल पता करने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है कि जब इकाई अंक को सिर्फ जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि हम लोग का इकाई अंक क्या दिया हुआ है। तो इकाई अंक 3 दिया है, 2 और 5, जब तीनों को गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 30 को जब 10 से डिवाइड करते हैं शेषफल क्या बच जाता है, शेषफल रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। तो इसका पूरा को भी जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा। इसका दूसरा तरीका दिमाग लगाने का यहाँ भी है, देखिए 2 और 5 आ गया, जब इसका इकाई अंक 2 और 5 आ गया तो जब भी ये गुना होगा तो इसका इकाई अंक में कितना आएगा, 0 1 आएगा, और कोई भी नंबर इधर आएगा, जितना भी नंबर आएगा लास्ट में 0 आएगा। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका भी फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो वो क्वेश्चन दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8 9 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या पूछा रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360, और कितना शेषफल बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 360 में क्या कर देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। शेषफल 1 बचना चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। क्योंकि जब 361 में भागा देंगे 8 से तो 360 कट जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 9 से भी देंगे तो 360 कटेगा, 1 शेषफल बचेगा, और 10 से भागा देंगे तो 360 कटेगा और 1 शेषफल बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ते हैं, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह संख्या, एक संख्या दिया हुआ जो 72 से विभाज्य है, तब √7x प्लस 7y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले x और y का अगर वैल्यू पता चल जाता है तो हम लोग का यहाँ से आंसर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो √7x प्लस 7y है, यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस y निकाल लेते हैं। तो x प्लस y का अगर वैल्यू पता चल जाएगा तो इसका भी वैल्यू पता चलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बताए उसमें बताए थे कि 72 से जो वह संख्या विभाजित होगा कौन सा, जो 9 से विभाजित हो और 8 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इसमें जब 9 का इसमें विभाजिता चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए इसका, कि जो डिजिटल सम होगा, मतलब जो संख्याओं के अंकों का योगफल है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जब इसको में देखेंगे हम लोग तो देखिए सबसे पहले यहाँ 9 कट जाएगा, ठीक है, 8 और 1 9 कट जाएगा ये, ठीक है, फिर 6 और 3 9 कट जाएगा, फिर बच गया यहाँ से 7 और ये 2 9 कट जाएगा, फिर 8 और 3 11 बच रहा है, 11 प्लस अगला 9 से कौन सा विभाजित होगा, 18। तो कितना आना चाहिए वो 7, तभी तो आएगा ना, 11 7 18। तो कौन सा आ जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाना चाहिए, हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो √7 × 7 कितना आ जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे ही क्वेश्चन जितना भी आएगा एसएससी जीडी में सब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है सारा एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी अगर आपको चाहिए कि अगर ऐसे ही प्रैक्टिस और भी सब्जेक्ट में हो अगर, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।